बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज के हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड, हमारे सब के लीडर, हमारे सब के दिलों में बसने वाले खालिद शेख साहब को हम पूरा पाकिस्तान दिल की अता गहराइयों से और मोहब्बत भरी निगाहों से हम झुक के वेलकम करते हैं, जिन्होंने वो सेशन करके दिखा दिया, वो काम कर दिया जो हिस्ट्री में कोई नहीं कर सका। इसमें सर हर आंख, हर दिल आपके लिए जो है ना खुश है, हर दिल के अंदर एक दुआ निकल रही है और हम यहाँ बैठ के भी आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आपको हमेशा से तंदुरुस्ती अता फरमाए। दूसरा हमारे दरमियान में सर, आमिर थैंक यू। दूसरा सर हमारे दरमियान में असगर साहब भी आज ज्वाइन किया हुआ है, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने मिल के सर के साथ मिल के और एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ ये प्रोग्राम के अंदर एंटर होके और अपना रोल अदा किया। मैं उनको भी वेलकम पेश करता हूं। मैं उनको भी आज जिसने इसके अंदर रोल, जिसने हमारे रीजनल चीफ साहबान ने, हमारे जोनल साहबान ने, या जिस लेवल पे भी किसी ने रोल अदा किया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया हम अदा करते हैं कारपोरेशन की तरफ से। तो मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन और उसको वन बाय वन में एक्सप्लेन करूंगा, देन इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर जो है ना वो आएंगे। तो सबसे पहले मैं उन लेजेंड का नाम आपके सामने मैंने कोट किया है, सामने आपके लिखा हुआ है नाम, ये जिन्होंने आज प्लीज स्टॉप रखिएगा। मैंने कहा कि आपने आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी, जो भी दोस्त जिन्होंने ज्वाइन किया स्टॉप रखें आपने आप। तो थैंक यू टू आवर लीडर्स ऑन अप्रूवल ऑफ रिवाइज्ड फीड स्ट्रक्चर ईयर 2022 ऑनवर्ड। ये प्लीज आप खामोशी इख्तियार कर ले, खामोशी इख्तियार कर ले प्लीज। तो मैं सबसे पहले अपने चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये आज अल्लाह पाक की रहमत से ये काम किया, और उनका शुक्रिया है। हमारे खालिद शेख साहब का बहुत शुक्रिया है, हमारे असगर साहब का शुक्रिया, बाकी साहब का शुक्रिया है। तो सबसे पहले सर, ये आपके सामने न्यू करियर है, और इस न्यू करियर के अंदर पूरा चार्ट मैंने बना के एक सेटअप के अंदर आपके सामने रख दिया है। इसको मैंने फ्लो भी कर दिया था सबके सामने। तो आप इसमें 3 कैडर, जैसे अपग्रेडेशन है, एक्सेलरेशन है और रेगुलर प्रमोशंस हैं। ये सिंगल जो है ना शीट आपको बेहतरीन मैसेज देती है, जिसमें हमारे लेजेंड इंडस्ट्री के मौजूद है। सबसे पहले अपग्रेडेशन का जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्कीम क्या कहती है? स्कीम का जो है ये इफेक्टिव है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के साथ, जो कि 1 सितंबर को अल्हम्दुलिल्लाह जो लागू हुआ है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसकी अप्रूवल दे दी है। शेक नंबर 1 ये है कि अपग्रेडेड एंड अपग्रेडेशन एंड एक्सेलरेटेड प्रमोशन जो है ना, ये फॉर्मल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बेस पे होगी। कंसर्न एसआरओ एसएम जो अपना एप्लीकेशन सबमिट करेगा उसकी बेस पे होगी। नंबर 2 रिकमेंडेशन जो है, एरिया मैनेजर जो है वो हमारे एसएम की रिकमेंडेशन देगा एसएम के लिए, और हमारा सेल मैनेजर है वो एसआर टू एसएम की रिकमेंडेशन देगा। नंबर 3 पे है इसकी एक्सेप्टेंस जो है, प्लीज मैंने पहले कहा है प्लीज खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि बंदे ज्यादा हैं, क्योंकि नए लोग आए हैं, उनको पता नहीं समझ नहीं आ रही। प्लीज खामोशी इख्तियार करें साहब। तो ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, डिस्क्रिप्शन जो है अनफेटर्ड एंड डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो कॉर्पोरेशन की है कि आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें। नंबर 2 इंटरव्यू जो है वो कमेटी बन चुकी है, फील्ड प्रमोशन कमेटी, अपग्रेडेशन कमेटी बनेगी, जिसमें कंसर्न सेक्रेटरी, इंचार्ज एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जोनल फील्ड वर्कर एसोसिएशन ये कमेटी होगी हमारी। ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या होगा, डिमी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मैनेजमेंट ने क्लियर कर लिख दिया है, और इसका हमें बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है, और सारी रिस्पांसिबिलिटी कंसर्न जोनल हेड के पास है। ठीक है जी। नंबर 6 पे है इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू कमेटी हैज टू चेक कि ये बंदा जो हम इंटरव्यू किया है कि ये इसके पास अच्छा पोटेंशियल है बिजनेस डेवलपमेंट का, रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, मोटिवेशन एंड सुपरविजन ऑफ टीम का पोटेंशियल है, तो उसको इंटरव्यू कमेटी को साथ इसको देखना है। ऑल कैडर जो है ना 2018 में जो भी कैडर थे और विल बी अटैच विद द अपग्रेडेड एसएसएम्स। ये 18 के जो हमारे लोग थे जो हमारे पास मौजूद थे, 19 में तो सिलसिला चेंज हुआ था, तो उसमें जो लोग थे उसको हमने अपग्रेड जो है ना, अपग्रेडेशन में चले जाएंगे एज एसएसएम के तौर पे।
अगर कोई अटैचमेंट किसी और जोन में चली गई है तो उसमें उसके लिए आपको एक लाजमी लेना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा। प्लीज ये कोई डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज इसको रोकें, अपने बच्चों को भी, आप भी। ये देखो लाइनें लगी हैं, इसमें आप प्लीज डिस्टर्ब ना करें, प्लीज अपने हाथों को भी कंट्रोल में रखें प्लीज। ओके, अच्छा नेक्स्ट अंडरटेकिंग विल बी सबमिटेड। अंडरटेकिंग जो है वो सबमिट की जाएगी कंसर्न अपग्रेडेड एसएसएम दैट विल नॉट गो फॉर एनी लिटिगेशन, और किसी भी किस्म की लिटिगेशन में वो नहीं जाएगा, वो दी जाएगी। उसके बाद जी आप नेक्स्ट देखें, उसके बाद क्या होगा, ही मस्ट बी कंप्लीटेड, और जो FCMOSC उसको लाजमी करना है, और बी कैटेगरी के MMS करना है। लेकिन अगर कंसर्न जोनल हेड जो होगा वो 6 मंथ का ग्रेस पीरियड उसको दे सकता है, और 6 मंथ के अंदर उसने दोबारा ये कोर्स करना जरूरी है। अप्रूवल बाय द कंसर्न जोनल हेड, ये तमाम मैटर्स की अप्रूवल कंसर्न जोनल हेड देगा। वन टाइम कैश कंपनसेशन नहीं मिलेगी उनको जो अपग्रेड होंगे और एक्सेलरेटेड प्रमोशन में जाएंगे, उनको अपग्रेड वन टाइम कैश कंपनसेशन नहीं होगी। आगे नंबर 13 पे आता है अपग्रेडेड, आप गौर से सुनिएगा प्लीज, अपग्रेडेड प्लीज खामोशी इख्तियार कर लें यार, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे सब लोग बैठे हैं, फिर बोलना शुरू कर, मैं बताया भी खामोशी इख्तियार करें। अपग्रेडेड SSMs in 2022 will be required to achieve revised annual, ये कुछ लोगों को कंफ्यूज करता है, जो भी अपग्रेड हो जाएंगे SSMs उनको, क्योंकि वो फौरी तौर पे भी हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, उनको 2022 का जो कोटा है वो उसका रेस्पेक्टिव कोटे सिस्टम में ये है कि कोटा आपके इलम है कि जो SM का कोटा है वो 8 लाख है। शाह जी खामोश इख्तियार करें शाह साहब। और SSM का कोटा जो है ना वो 15 लाख है। जब वो प्रमोशन आ जाएगा उसको 22 का कोटा पूरा करना है, और फॉलोइंग ईयर मीन के 2023 का कोटा पूरा करना है, और साथ में 2 रिक्रूटमेंट SMs के लिए हैं, SM 2 रिक्रूटमेंट भी 2023 में करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसको फिर प्रीवियस पोजीशन पे वापस किया जाएगा। ये दोबारा गौर से सुनिएगा, जो SM और SSM 22 में प्रमोट हो जाएंगे, अभी विद इन वीक जो भी प्रमोट हो जाएंगे, उनके लिए जरूरी है बाकी 4 महीनों के अंदर उन्होंने रेलेवेंट कैडर का कोटा बेस से कोटा पूरा करना है, और फिर 23 में भी उनको अपना रेलेवेंट कोटा पूरा करना है, और SM जो होंगे 2 रिक्रूटमेंट पूरी करेंगे। अगर फील्ड वर्कर्स विल बी प्रमोटेड, जो भी होंगे बी कैटेगरी के लिए होंगे, एक्सेलरेटेड प्रमोशन के लिए होंगे, उनको भी 75% परसिस्टेंसी और फॉलोइंग ईयर अगले साल में उसका रेलेवेंट कोटा पूरा करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल SM है तो 15 लाख, सॉरी 8 लाख, SSM है तो 15 लाख, अगर बी में है तो 1 करोड़। साइनिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, साइनिंग जो है ना वो जरूरी है। साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेटर कंप्राइजिंग ऑफ आर रेलेवेंट टर्म्स एंड कंडीशन बाय द कंसर्न फील्ड वर्कर एंड डूली ऑथराइज्ड बाय द जोनल हेड, ये कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। ये आपके एक्सेप्टेंस लेटर भी साथ दे दिया गया है। इस लेटर में सीधा सीधा लिखा है, अपना नाम है, उसके अंदर आपने फील्ड जो भी आप कैडर में आप प्रमोशन ले रहे हैं, SR हैं तो SM SSM जो भी हैं वो इसमें लिखेगा, अपना नंबर लिखेगा, और इसमें वो लिखेगा कि मैं बिल्कुल आई विल परस्यू फर्दर लिटिन, कभी भी किसी लिटिगेशन में नहीं वो जाएगा, या पास में है तो उसको खत्म करना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए भी खत्म करने का, लॉ ऑफ कोर्ट में नहीं जाएगा, वफाकी मोसर के पास नहीं जाएगा, एनी एक्सटर्नल एंटिटी अदर देन फोरम्स, सच फोरम्स, वेदर जुडिशियल हो या काजी जुडिशियल हो, किसी में नहीं जाएगा। फिर वो एंड पे वो लिखेगा कि मैं खुद इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, और ये मेरी अपनी मर्जी के मुताबिक अंडरस्टैंडिंग भी है, और मेरा किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, और मैं इसको फुली अवेयर हूं कि मैं करूंगा। उसके बाद ये साइन करेगा और ये हो जाएगा।
बाकी मेरे ख्याल में ये आपके इल्म में है, इसमें कमीशन स्ट्रक्चर भी जो दिया गया है, उस कमीशन स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। कमीशन स्ट्रक्चर को आपने देख लेना है, और इसमें क्लियर कट पोजीशन पे है। आप मेरे ख्याल में इसमें ऊपर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट चलूंगा, सिर्फ दो कैडर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अपग्रेडेशन और एक्सेलरेशन। ठीक है सर। सबसे पहले अपग्रेडेशन में जाते हैं। SR2 सेल्स मैनेजर की तरफ मैं जब जाऊंगा, सबसे पहले वो क्या है, बड़ा सिंपल वे है। 3 साल का उसका बेसिक कोटा पूरा 3 साल का होना चाहिए। 4 साल है टोटल, 18, 19, 20 और 21। 4 सालों में कोई भी 3 सालों का उसका बेसिक कोटा सिर्फ पूरा होगा तो वो सेल मैनेजर बन जाएगा। जो कि कोटा हमारा 2018 में 1,34,583 था, और आगे चलते हैं तो 19 और 20 में 1,41,312 होगा। ठीक है। सिर्फ एक शर्त है, 4 सालों में किसी 3 साल का बेसिक कोटा पूरा होना जरूरी है। नंबर 2 पे आए, अपग्रेडेशन क्राइटेरिया सेल मैनेजर टू सीनियर सेल मैनेजर के ऊपर आते हैं। ठीक है जी। ये क्या है, ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं इसलिए अंडरस्टैंड करा दूंगा, शायद क्वेश्चन भी आपके ना रहे। बेसिक कोटा आपका एसएम का जो अब होगा कितना, 8 लाख, एसएसएम का 15 लाख, और परसेंटेज 75%। पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया ये है कि वो लोग जो 18 में मौजूद थे एज एसएम, और 21 में भी वो मौजूद हैं, और डेफिनेट बात है तमाम एजेंसी डिपार्टमेंट इसकी लिस्टें बना ली होंगी, उनको 3 साल जिनके पास होंगे मिनिमम, वो प्रमोट कर दिए जाएंगे बगैर किसी ऐसे टारगेट के मौजूद थे। ओके। नंबर 2, क्राइटेरिया नंबर 2, अब 18 के बाद जो लोग हमारे पास आए, जैसे वो प्रमोट हो चुके थे, कुछ लोग 19 में प्रमोट हो गए, सेल्स मैनेजर बन गए, और वो 21 में मौजूद हैं, और अगर वो 2 सालों में उनको 80% ऑफ कोटे का पूरा करना जरूरी है, जो लिखा हुआ 9,04,395 रुपए करना जरूरी है, तो वो भी प्रमोट कर दिए जाएंगे। नंबर क्राइटेरिया 3, कंप्लीशन ऑफ एनुअल FIP कोटा ऑफ सेल मैनेजर SM कैडर फॉर द ईयर 2017-18। ये वो थे जो दोनों के कोटे पूरे थे, अगर वो रह गया तो वो भी सेल मैनेजर के SSM के तौर पे वो भी प्रमोट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्राइटेरिया सर ने बनाया है, इन सब ने मिलकर जो एफर्ट डाली है, बहुत आसान क्राइटेरिया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और ये वो हाँ के जो आसानी से प्रमोशन हो जाएगी। इसमें फिर वही चीज जो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कोई लिटिगेशन में नहीं जाएंगे, आपके SM के क्राइटेरिया कोटा भी लिख दिया कितना कितना था, उसके मुताबिक करेंगे आप। फिर वंस अगेन ये है कि जो प्रमोट हो जाएंगे, इनमें से जो SSM बन जाएगा उसको रेलेवेंट जब प्रमोट हो गए वो SM बनाए या SSM बनाए, इसका रेलेवेंट कोटा पूरा करना 22 में जरूरी है, और फिर 23 में भी इसको जरूरी होगा करना। डेफिनेट बात है, इतना ज्यादा कोटा नहीं है। 8 लाख है अगर सेल मैनेजर के लिए, और SSM के लिए 15 लाख है, वो 4 महीनों में आराम से वो पूरा कर लेगा। लेकिन अगर वो एक्सेलरेशन में जा रहा है तो फिर आगे आगे बताता हूँ आपको मैं। ठीक। अब नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। अपना तारिक साहब, ये जो सेकंड, आप थोड़ा सा रिवर्स करेंगे, सेकंड वाला जो क्राइटेरिया था आपका। हाँ जी जी हाँ, ये सेकंड वाला जरा इसको मैक्सिमम एसोसिएशन ऑफ 3 इयर्स कैलेंडर ईयर्स आर लेस, जिनकी 3 साल से कम की जो है ना, 3 साल या 3 से कम जो एसोसिएशन है, इसमें पूरे 3 साल भी नहीं है, उससे कम है, उनके लिए कोई भी 2 साल लें, 2 साल के अंदर 80% उनका कोटा, एनुअल कोटा पूरा करवाना जरूरी है। और नीचे लिखा हुआ है 80% कोटा कितने सर, 9,04,395 रुपए करना जरूरी है। ठीक 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 है। ठीक है, आगे चलें जी। आगे एक्सेलरेटेड प्रमोशन क्राइटेरिया, सेल रिप्रेजेंटेटिव टू सेल मैनेजर, एक्सेलरेटेड जाएंगे हम। आप जरा गौर कीजिएगा, इसमें भी 2.5 लाख रुपया कोटा SR का है, SM का 8 लाख 75% है। सिंपल पीरियड ऑफ एसोसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ FIP 2022 at any point of time only one step cadre promotion will be allowed। एक होगी, ये नहीं होगा एक, मैंने ये भी कहा दी अगले भी कहा दी, सब जगह पे एक ही होगा। एक प्रमोशन एक्सेलरेटर वो ले सकता है, चाहे वो SR थे SM ले ले, SM थे SSM ले ले, या फिर SSM टू एरिया मैनेजर ले ले, ये एक है। आगे FIP कितना करना है उसने, FIP का गौर करें, उसने सिर्फ 10 लाख रुपया करना है
इस कैडर के अंदर जो प्रमोशन करेगा 4 महीनों में 10 लाख करेगा तो वो क्वालिफाई कर देगा। नंबर ऑफ पॉलिसीज की 15 करनी जरूरी है। ओल्ड, न्यू एंड ओल्ड को मिला के सारी की सारी जितनी भी हैं 15 होनी जरूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत है, वो डेफिनेटली बात खालिद साहब क्लियर करेंगे कि ये 10 लाख अभी क्योंकि न्यू क्राइटेरिया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये जब प्रमो जाएगा तो उसके बाद वो उसको मतलब 10 लाख करना है। अगर ये पहले वाला बिजनेस भी शामिल है तो वो खालिद साहब इसको क्लैरिटी कर देंगे कि पहले वाला बिजनेस भी इसमें शामिल है कि नहीं है। जो मतलब के अगस्त से पहले वाला बिजनेस में शामिल होता है तो वो बता देंगे सर आपको। नंबर ऑफ पॉलिसीज में 15 पॉलिसी है, न्यू एंड ओल्ड लिखा हुआ है, तो इसमें भी आप वही चीज आती है, मुझे लगता है कि इसमें 10 लाख शायद पूरे साल का काउंट किया जाए। सर इसको आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा। फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपको जब प्रमोशन होने लगे आपको एट द टाइम ऑफ इशूएंस न्यू एसएम कोड 2 न्यू एसआर मस्ट बी इंट्रोड्यूस आपको कराने हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है तारिक साहब, जी सर, जी सर। तारिक साहब, ये जो नंबर ऑफ पॉलिसीज हैं, ये 15 पॉलिसियां इनफोर्स होने चाहिए, चाहे वो 2022 से पहले की पॉलिसियां वो भी काउंट होंगी इसके अंदर। यस यस, मैं वही क्लियर कर दिया ना, मैं को उसमें डेफिनेट बात अगर सबका भी है तो ये सालत साहब इसको मजीद क्लैरिफाई, क्योंकि लोगों के मन में ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको, सर क्लियर कर देंगे, ठीक है सर। अच्छा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो डेफिनेट बात है, एफसीए एमओएससी वो बता दिया आपको कि आपको 6 मंथ की रियायत दी जाएगी। Field workers who will be promoted as SM under above accelerator scheme will be required to complete FIP quota of their respective cadre। अब यहाँ पे दोबारा समझिएगा, अगर आप प्रमोट हो गए हैं तो आपको रेलेवेंट कोडर जो अगले साल फॉलोइंग ईयर लिखा हुआ है, यहाँ फिर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसी साल ही करना है। 10 लाख उसने प्रमोट हो गया है तो आपको फॉलोइंग ईयर में उस साल का कोटा पूरा करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दे विल बी रिवर्टेड बैक। फॉर इस साल कर लिया, अगले साल उसने नहीं किया तो वो रिवर्ट बैक हो जाएंगे। परसिस्टेंसी भी 75% करना बहुत जरूरी है उसके लिए। ये थोड़ा सा क्लैरिटी में आप इसको समझ लीजिएगा। आगे सेल मैनेजर टू सीनियर सेल मैनेजर क्राइटेरिया है, इसमें हम चलते हैं तो इसमें भी ऐसे है कि एक एसएम टू एसएसएम एक ही वो प्रमोशन ले सकेगा और सारी में से एक लेगा। इसमें आपको 30 लाख रुपया करना है और 30 लाख में नंबर ऑफ पॉलिसी जो है ना आपकी 25 इन फोर्स पॉलिसी है। इसमें भी वही चीज है सामने आ रही जो कि एसआर में डिस्कशन हो रही है। और फील्ड स्ट्रेंथ जो है 2 SRs from his unit must be fully qualified for the promotion as a sales manager। अब बात यहाँ पे होती है कि आप जब आप एसएसएम होंगे तो आपके साथ 2 SR जो है ना वो एसएम बनने के लिए होंगे। आपने 30 कर रहे हैं तो 10-10 लाख के 2 अगर एक्सेलरेटर लेके आते हैं या तो फिर वो भी आपको इसमें काउंट होंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का सेम पोजीशन है जिसमें आप एफसी और एमओसी करेंगे और साथ में आपको जोनल से रिलैक्स देगा। फिर इसके अंदर भी वही चीज मौजूद है। फील्ड वर्कर्स हु विल बी प्रमोटेड एज एसएसएम अंडर अबव एक्सेलरेटेड प्रमोशन स्कीम will be required to complete FIP quota of their respective cadre SSM with 75% persistency in the following year of the promotion। अगले साल में इसको भी अपना उस कैडर का पूरा करना। एसएसएम है तो 15 लाख हो जाता है ना, वो 15 लाख उसको करना बहुत जरूरी होगा प्लस 75% परसिस्टेंसी। लास्ट प्रेजेंटेशन है जी एक्सेलरेटेड प्रमोशन, क्योंकि रूटीन की प्रमोशन को आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो बाद में इंशाल्लाह मैं उसको रिकॉर्डेड करके भिजवा दूंगा। सिर्फ एक्सेलरेटेड को करेंगे जो फौरी तौर पे शुरू होने वाली है और उसको बाद में करेंगे, लेकिन मैं बनाई हुई है वो प्रेजेंटेशन। एक्सेलरेटेड प्रमोशन में आप एसएसएम से लेकर बी कैटेगरी एरिया मैनेजर जी, इसमें आप देखें गौर से पीरियड ऑफ एसोसिएशन क्या है, मिनिमम 3 कंप्लीट ईयर एज ए सेल मैनेजर और जो 21 तक 3 साल सेल मैनेजर होगा, 21 तक वो सेल मैनेजर भी है और वो सेल मैनेजर रहेगा। या फिर नंबर 2 कंप्लीशन ऑफ द एनुअल एफआईपी कोटा ऑफ एसएम कैडर फॉर द ईयर 2017 और 18 10,25,391 और 17 में 10,76,661 रुपया वो करना बिंग एसओ हो। दोनों चीजें वही वाली चीजें जो मैं पहले आपको बयान किया अपग्रेडेशन में, वो ये होना जरूरी है, फिर वो प्रमोशन के लिए जा सकेगा। इनमें से कोई ना कोई एक चीज वो होगी, ठीक हो गया।
तो इसमें भी ऑन द बेसिस ऑफ FIP 2022 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन स्टेप कैडर, ये भी इसमें एक ही कैडर जा सकता है। वो FIP जो है वो आपका 1 करोड़ है, ठीक है जी। एज SSM कोड में 1 करोड़ करना आपको जरूरी है, और सेकंड परसेंट 75% करनी जरूरी है। नंबर पॉलिसी आपकी न्यू पॉलिसीज है 175 न्यू पॉलिसीज है। अब यहाँ पे 1 करोड़ आपका पिछला शामिल नहीं होगा क्योंकि अंडर SSM कोड लिखा हुआ है। ये जरिए क्लियर कर लिए, उसके जेन में सारे साल का होगा, नहीं होगा क्योंकि इन 175 न्यू पॉलिसीज है। इसमें फील्ड स्ट्रेंथ में 2 सेल मेजर should be fully qualified for the promotion as a SSM either in a one time in 2020 or regular promotion। कोई भी 2 बंदे उसके साथ जो रेगुलर में हो या उसकी एक्सेलरेटर प्रमोशन में आएंगे तो वो उसको कंसीडर किया जाएगा। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, MMS इसको करना जरूरी है, और इसकी रिलैक्सेशन भी 6 महीने की हो जाएगी। फिर आप दोबारा फिर गौर सुनिएगा, फील्ड वर्कर्स हु विल बी प्रमोटेड एज ए B कैटेगरी एरिया मैनेजर अंडर अबव accelerated promotion scheme required to complete the annual quota of their respective category. B category area manager will 75% second persistency in the following year। ये भी उसको अगले साल में ये पूरी करनी जरूरी है, ठीक है जी। तो ये आपके लिए ये तमाम चीजें हैं। और नेक्स्ट जो है क्राइटेरिया वो हम रेगुलर को बाद में डिस्कस करेंगे। आई थिंक सर अलाइड मिलेगी सर, अलाइड। थैंक यू वेरी मच।